हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू के पापड़, जो बहुत ही आसान रेसिपी है और करीब 10 मिनट में आप 50-60 पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आलू के पापड़ बनाना। यहाँ पर हमने लिए हैं मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं और इसे मैंने उबाल लिया है। उबाल कर इसका छिलका उतार लिया है। और यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है, इसमें हम अब इसे ग्रेट करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब आप आलू को ग्रेट करें तो मोटी वाली साइड से ही ग्रेट करें और बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से ग्रेट हो जाते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकती हैं या फिर मैशर से भी इसे मैश कर सकती हैं, मगर सबसे आसान तरीका जो है वो है ग्रेट करना। अगर आलू को आप इस तरह से ग्रेट करेंगी तो आपके जो आलू के जो पापड़ हैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। इसी तरह से सारे आलू को आपको ग्रेट कर लेना है। करीब ये 2 मिनट में हो जाएगा। और सारे आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। यहाँ पर हमने डाला है नमक आप इसमें कम ही डालें, आधा चम्मच मैंने यहाँ नमक डाला है। और यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकती हैं या फिर आप इस तरह से मिर्च को कूट कर भी डाल सकती हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच भरकर इस तरह से चिली फ्लेक्स, इस तरह से मिर्च को कूट कर आप डाल दें। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है, जीरे से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो 1 चम्मच भरकर आपको ज़ीरा डालना है। और इसे डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको हाथ से अच्छी तरह से इसे मिला देना है, जिससे जो हमारे जो मसाले हैं वो आलू के अंदर अच्छी तरह से आ जाएं। आप मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने सारे जो पापड़ का बैटर है वो तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है तेल, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। और इस तरह से हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे, जिससे जो हमारे आलू हैं वो हाथ पर चिपकते नहीं हैं तेल लगाने से। तो आप मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनाकर तैयार कर लें, या फिर आप जितने पापड़ बनाना चाहती हैं, जितने बड़े पापड़ बनाना चाहती हैं, उसके हिसाब से भी आप लोइयाँ बनाकर तैयार कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनाई हैं, मीडियम साइज़ के पापड़ बनाने वाली हूँ। आप एक ही बार में इस तरह से लोइयाँ बनाकर रख लेंगी तो आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना कोई छोटा बनेगा ना कोई बड़ा बनेगा। और यहाँ पर हमने पापड़ बनाने के लिए एक पॉलीथीन ले ली है। आप कोई भी पॉलीथीन ले लें, जो कपड़े की पॉलीथीन आती हैं वो वाली आप पॉलीथीन ले लें। जो भी पॉलीथीन आपके पास अवेलेबल हो उस पर अच्छी तरह से आपको तेल लगा देना, जिससे जो हमारा पापड़ है वो उस पर चिपके नहीं। और यहाँ पर हमने अब एक लोई ले ली है और इस तरह से हमने इसे दबा दिया है हल्का सा। और इस तरह से हम पन्नी को पलट देंगे और बस हाथ से अच्छी तरह से इसे हम दबाते रहेंगे। इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आलू के लिए दबाना है, जिससे आपका जो पापड़ है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इसे किसी भी शेप में बना सकती हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं सर्कल शेप में बना रही हूँ, गोल शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए आप पापड़ के लिए बेल लें। आपको जो पापड़ है वो ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। जितना आप पूड़ी बेलते हैं, जितना पूड़ी आप बारीक बेलते हैं, इतने ही बड़े आपके लिए मोटे पापड़ रखने हैं। और यहाँ पर हमारा पापड़ हो गया है बनकर तैयार, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको पापड़ तैयार कर लेना है। अब आपके लिए मैं दूसरी तरीके से बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक लोई ले ली है और इस तरह से हल्का सा दबा देना है। और इसके बाद आपके लिए पॉलीथीन ले लेनी है। इस तरह से दूसरी साइड के लिए भी आप ढक दें। आप चाहें तो या फिर कोई बर्तन या फिर प्लेट ले सकती हैं, उससे भी दबाकर पापड़ के लिए बना सकती हैं, उससे भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब जो दूसरा तरीका मैं आपके लिए बता रही हूँ वो ये है कि आप इस तरह से बेलन से भी हल्के हाथ से बेलना है आपके लिए। तो ये भी जो पापड़ है बिल्कुल आसानी से बिल जाता है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी तरीके से बनाएंगे तो आपके जो पापड़ हैं करीब 10 मिनट में 50 से 60 पापड़ आप बनाकर तैयार कर लेंगे। और हमारा जो पापड़ है अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे इतना मोटा रखा है पापड़ के लिए, और ये आसानी से पॉलीथीन से भी हट जाता है। और यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है, यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, जिस पर मैं पापड़ के लिए सुखाने वाली हूँ। आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई भी कपड़ा या फिर पॉलीथीन ले सकते हैं, जिस पे डालकर आप पापड़ के लिए सुखा सकते हैं। तो मैंने सारे पापड़ इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। सारे पापड़ मैंने बना लिए हैं और इसे कपड़े पर इस तरह से मैंने फोल्ड कर कर इसे डाल दिया है। और अब आप 1 या 2 दिन के लिए इसे धूप में सुखा लें, और जो आपके पापड़ हैं बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएंगे। आपको अलट पलट करके इन पापड़ों के लिए धूप में सुखा लेना है। आप चाहें तो पंखे की हवा में भी सुखा सकती हैं, मगर अगर आपके लिए स्टोर करके रखना है 1-2 साल के लिए, तो आपको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अलट पलट करके आपको धूप में सुखा लेना है। और इस तरह से हमारे जो पापड़ हैं वो अच्छी तरह से सूख गए हैं, आप देख सकते हैं।
सारे पापड़ों को मैंने सुखा लिया है और कितना अच्छा कलर आया है इस पर, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बने हैं। इसी तरह से अगर आप पापड़ बनाएंगे तो जो आपके आलू के पापड़ हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही वो फटेंगे और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आप आलू के पापड़ अगर बना रहे हैं तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा चटपटे से तैयार होते हैं। और अगर आपके लिए थोड़ा हल्का तीखा पसंद है तो आप हल्की मिर्च डाल सकते हैं, जिससे ये जो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इन गर्मियों में आप इन पापड़ को ज़रूर ट्राई करें। तो बस अब हम इन पापड़ के लिए करते हैं फ्राई। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर तेल को अच्छा गर्म कर लिया है और बस पापड़ के लिए आपको डाल देना है। कुछ ही सेकंड में ये आसानी से फ्राई हो जाता है। और जब आपका पापड़ फ्राई हो जाए तो आपको दोनों तरह से पलट कर इसे फ्राई कर लेना है। और यहाँ देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी से हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। इसमें थोड़ा सा जो कलर है वो डार्क दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। तो आप इसी तरह से इन्हें फ्राई कर लें और सारे पापड़ों को इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रंची क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी आलू के पापड़ इस तरह से अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। और आलू के पापड़ बनकर यहाँ पर हैं तैयार। और बस अब हम इसे ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। इसकी आवाज़ मैं आपके लिए सुनाती हूँ। तो आपके पापड़ भी इसी तरह से एकदम करारे बनेंगे और एकदम चटपटे बनेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो।